हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डील सेकर पर जब हम कोई बाइक सर्च करते हैं तो किस तरीके से डील सेकर हमें रिजल्ट दिखाता है और हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर इस पेज पर मैंने पहले लोकेशन फ़िल्टर की। लोकेशन सेटिंग करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एशिया सर्च करेंगे। एशिया के बाद इंडिया सर्च कर लेंगे तो इंडिया की डील आपको दिखाई देंगी। उसके बाद आप शिपिंग टू पर जाएंगे, ठीक वैसे ही एशिया पर क्लिक करेंगे तो इंडिया यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। बाय डिफ़ॉल्ट सभी कंट्री रहती हैं, तो आप एशिया के अंदर से इंडिया को सिलेक्ट करेंगे तो आपको इंडिया का डिटेल मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर जितनी भी डील आएंगी वो इंडिया की आएंगी और जो इंडिया में शिप हो सकती हैं वही डील आएंगी। तो मैंने यहाँ पर क्या सर्च किया, बाइक। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बाइक सर्च किया। जैसे मैंने बाइक सर्च किया तो मुझे यहाँ पर रिजल्ट मिलता है ये गुरु नानक ऑटो पार्ट्स करके, श्री गुरु नानक, और एक आया है बाबा ट्रेडर्स की तरफ से। हालांकि ये 2-3 डील हैं। अब यहाँ पर मैंने एक एक करके इनको ओपन भी किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6,000 रुपये प्लस 3.51। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो शायद ये 20% OES, 20% कैश, लेकिन पेमेंट एक्सेप्टेड विद 30% कैश एंड 70% OES। तो यहाँ पर ये पेमेंट है। अगर हम इस पेमेंट की बात करें कि ये पेमेंट एक्चुअल में बनता कितना है, तो वो आप कैलकुलेटर पर मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर ओपन किया है। 3.5 में मैं प्राइस निकाल देता हूँ 3.5, और एक कॉइन का प्राइस अगर हम कैलकुलेट करने के लिए 4,000 भी रखें तो ये होता है लगभग 14,000 रुपये और 6,000। तो 14 और 6, इसमें 6,000 और आप जोड़ दो क्योंकि 6,000 ये कैश ले रहे हैं, तो ये बन जाता है लगभग 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये का ये कूपन है। और ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑल टाइप ऑफ मोटर बाइक्स जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स। तो ये 20,000 रुपये में स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये डील है। अब एक और डील यहाँ पर है, वो ये रही इलेक्ट्रिक चार्ज ई बाइक, और यहाँ पर ये बाइक सेल कर रहे हैं। तो 49,000 रुपीज़ प्लस 13.381। तो 13.38 का भी प्राइस हम निकाल लेते हैं कितना है। और यहाँ पर फिर मैं आपको एक चौंकाने वाली बात बताऊँगा। तो 13.38 और इसको 4,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 1 का प्राइस आ जाएगा। और 18.361 में कितने रुपए देने पड़ेंगे, 35,520 रुपये। अब प्लस यहाँ पर 49,000 और हैं, तो 49,000 हम यहाँ पर और ऐड कर देंगे। तो प्राइस आकर निकल कर आता है 1,02,500, यानी कि 1,00,000 रुपये इसका प्राइस आ गया। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बाइक की डील सही है या गलत है। मैंने इसको जस्ट फॉर रेफरेंस लिया है क्योंकि और दूसरे मर्चेंट भी हैं जो बाइक बेच रहे हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर, जैसे स्कूटी वाले मर्चेंट हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटी, और वीडियो आप चैनल पर देखते ही रहते हैं। तो चलिए अब यहाँ से हम इसको हटा देते हैं और आगे की बात करते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पर इस तरीके की डील सेकर पेज मैंने ओपन कर लिया जहाँ पर किसी भी मर्चेंट का कोई प्रोडक्ट नहीं है, सभी मर्चेंट के प्रोडक्ट हैं। तो अब आपको यहाँ पर देखिए करना क्या है। अगर कोई आप बाइक परचेज कर रहे हैं जिसका प्राइस सपोज करो आपको 1,00,000 देखने को मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि वो गाड़ी 1,00,000 रुपये की क्या मार्केट में मिल रही है या 1,00,000 रुपये से कम मिल रही है। अगर आपको डील सेकर पर किसी बाइक का प्राइस 1,00,000 रुपये दिखता है और मार्केट में उसका प्राइस आपको डील सेकर पर कितना दिख रहा है, 1,00,000, और मार्केट में उसका प्राइस कितना है, 70,000। और तो यहाँ पर देखिए, अगर आप मार्केट से लेने जाएंगे आपको 70,000 कैश में मिल जाएगा। अगर आप उसको डील सेकर से लेंगे तो आपको 1,00,000 रुपये मिलता है। तो मेरे हिसाब से आपको जो है 70,000 की तरफ जाना चाहिए। 1,00,000 रुपये में 30,000 रुपये एक्स्ट्रा देकर आपको उसको नहीं सिलेक्ट करना चाहिए। और यही रीज़न है कि आप भी वहाँ पर नहीं जाते और डील सेकर पर डील सेल नहीं होती। अब एक कंडीशन और होती है कि लोग क्या करते हैं, 1 में पेमेंट को ऐड कर देते हैं। जैसे 70,000 बाइक की एक्चुअल कॉस्ट है तो वो 60,000 क्या करेंगे, यहाँ पर 60,000 ले लेंगे कैश, और 10,000 में वो मैनेज कर लेते हैं। 10,000 प्लस और 20-30,000 और जोड़कर यहाँ पर लगभग 70,000 की बाइक को 1,00,000 की बना देते हैं और उसमें आपको 40% बन ले लेते हैं। तो इस तरीके से जो मर्चेंट करते हैं वो कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा कॉइन लेने के लिए करते हैं। तो आपको इन चीज़ का भी बिल्कुल ध्यान रखना है। दूसरा, ये कुछ मेरे पास खबर आई है, जैसे मैंने बोला था कि मर्चेंट जो है एडवांस में पेमेंट नहीं ले रहे हैं, आपको बुकिंग जो है कॉइन के थ्रू करनी है, कैश जैसे भी करना है।
तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मर्चेंट को सबसे पहले आपको फ़ोन करना है, उनसे पूछना है कि क्या आप बाइक सेल कर रहे हैं। अगर वो कंफर्म करते हैं कि हाँ हम बाइक सेल कर रहे हैं, तब आप आगे की बात पूछो कि क्या आप एडवांस पेमेंट लेंगे या फिर आप हैंड टू हैंड डिलीवरी देंगे। तो उसमें आपको क्या करना है, अगर कोई सा आपको एडवांस पेमेंट लेने के लिए बोल रहा है तो आपको फिर वहाँ पर सतर्क हो जाना है, क्योंकि एडवांस पेमेंट के चक्कर में आप फंस सकते हैं। और जब तक एक चीज़ आप समझिए, एडवांस पेमेंट आप अगर करेंगे तो मर्चेंट के पास पेमेंट जाएगा। आपने कूपन परचेज कर लिया तो कॉइन मर्चेंट के रिडीम हो जाएंगे। अब वो कॉइन डील से अगर पूल में जाएंगे, उधर से क्वार्टर में कन्वर्जन होगा, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर आप मर्चेंट को किसी भी फॉर्म में एडवांस पेमेंट करते हैं, चाहे कॉइन के फॉर्म में चाहे कैश के फॉर्म में, कॉइन के फॉर्म में करते हैं तो आपका एसेट जो आप 8-10 साल से होल्ड करके रखे हैं वो चला जाता है। अगर आप कैश देते हैं तो उस केस में आपका हार्ड अर्न मनी जो है वो चला जाता है, जहाँ पर कोई सियोरिटी नहीं है कि मर्चेंट आपको वापस दे, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि मर्चेंट आपको पैसा रिटर्न कर दे, क्योंकि कई सारी उसमें लीगल इशू भी होते हैं और बड़ी दिक्कत हो जाती है लीगली पैसे को निकालने में। आपका उससे ज़्यादा पैसा इधर उधर की फ़ीस में, एडवोकेट की फ़ीस में या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर में ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए ऐसा देखा गया है कि पैसा रिकवर करना बड़ा कठिन है। तो आपको क्या करना है, पहले से ही सोच समझकर सावधान होकर जो है इस टाइप की डील में आगे बढ़ना है। अब देखिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो डील सेकर पर डील आ रही हैं, अगर उनका प्राइस एग्जिस्टिंग मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट से कम है तो आप, या फिर उसके बराबर भी है, तब आप वन के साथ जा सकते हैं। अगर आपको, चाहे आप P2P के थ्रू जाओ चाहे आप डील सेकर कूपन के थ्रू जाओ, डील सेकर कूपन जब आप परचेज करते हैं तो वहाँ पर भी आपकी यूरो में फीस कटती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब अगर कोई चीज़ आपको डील सेकर पर एग्जिस्टिंग मार्केट के कंपेरिजन में महंगी दिखती है तो आपको उसको नहीं परचेज करना है, क्योंकि अगर आप महंगी चीज़ों को परचेज करेंगे तो डील सेकर पर मर्चेंट लोग जो हैं वो एक्चुअल में कॉइन की वैल्यू को समझेंगे ही नहीं और डील जो है महंगी ही लगाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है और इसी तरीके से आपको हर एक डील पर जाना है। जैसे अगर कोई मर्चेंट है जो आपसे बोलता है कि हम गोल्ड भी दे रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि क्या उनकी गोल्ड की डील डील सेकर पर है। अगर गोल्ड की डील डील सेकर पर है तब भी आपको कैश में एडवांस में लेन देन नहीं करना। कूपन के बदले में आप कर सकते हैं, लेकिन 7 दिन के अंदर वो सेटल हो जाना चाहिए, क्योंकि 7 दिन के बाद आप डील सेकर पर कूपन के पैसे, कूपन का कॉइन भी रिटर्न नहीं करा सकते, वो डिलीवर हो जाता है। तो इसलिए ये चीज़ भी आप बिल्कुल ध्यान रखें। अगला पॉइंट ये होता है कि अगर कोई मर्चेंट P2P में डील करता है, जैसे हम P2P में डील करते हैं, तो जब तक आप कॉइन और यूरो, कॉइन और कैश का ट्रांजेक्शन सेम डे नहीं होता है 1-2 घंटे के अंदर, तब तक आप जो है वो ट्रांजेक्शन ना करें। बड़ा ट्रांजेक्शन है तो बिल्कुल ना करें, छोटा है 1-200 रुपये का, 1-2 हज़ार रुपये का, तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि उतना आप बियर कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर भी आप एक बार अगर गलती हो जाती है तो फिर दोबारा उस तरफ को मुड़कर नहीं देखना, कोई भी डील उस बिजनेसमैन के साथ या उस मर्चेंट के साथ आपको नहीं करना। तो चलिए फिलहाल यही था इन्फॉर्मेशन। आई होप आप सारा समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर भी अगर आपको किसी मर्चेंट के खिलाफ कोई शिकायत है, जैसे वो आपसे एडवांस पेमेंट ले रहा है या फिर आपको जो है प्रोडक्ट नहीं दिया या फिर आपसे पैसे ले लिए और आपको डील नहीं दी, तो फिर आप जो है वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे। फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।